अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू वर्ल्ड ऑफ एजुकेशन। और आज मैं आपको वर्ल्ड ऑफ एजुकेशन की इस वीडियो के अंदर इंग्लिश 101 का जो क्विज़ है वो करवाऊंगा। इजी क्विज़ था, आपका मुश्किल नहीं था। एक वीडियो मैंने आपके साथ ऑलरेडी पहले बना के शेयर कर दी है, लेकिन उसके अंदर मैंने म्यूज़िक लगाया हुआ है। और इस वीडियो के अंदर मैं आप लोगों को जो है वो डिटेल्ड कॉन्सेप्ट आपको दूंगा, ताकि आप लोगों को पेपर कैसे आना है और पेपर अटैम्प्ट कैसे करना है उसका भी जो है वो अंदाज़ा हो सके। पहला क्वेश्चन देखिए अपना, इट इज़ स्नोइंग टुडे। आज जो है वो स्नो यानी कि जो बर्फ़बारी है वो हो रही है। अब आगे कौन सा हेल्पिंग वर्ब हमने इस्तेमाल करना है। देयर आर नो बसेज, इसी वजह से कोई बसेज नहीं है। एंड आई कैन नॉट कम टू स्कूल, और मैं स्कूल नहीं जा सकता। तो यहाँ पर वेरियाज आएगा। वेयर यहाँ पर इसका मतलब होता है कि इसी वजह से, जो अप्रोप्रिएट जो वर्ड होगा यहाँ पर डेट इज कॉल्ड WHEREAS, वेयर्स। बिकॉज हम नहीं कह सकते, बिकॉज का मतलब होता है क्योंकि। अब ये देखिए वो कह रहा है कि जो स्नोई वर्ड जो है बर्फ़बारी हो रही है क्योंकि बसें नहीं हैं, तो ये बात गलत है। बट भी नहीं आ सकता, सो भी नहीं आ सकता, तो वेरियाज होगा इसका करेक्ट ऑप्शन यहाँ पर कंसीडर किया जाएगा। ये इसका प्रूव है जी, यहाँ पे ये देखें वेरियाज उन्होंने लगाया हुआ है। ओके जी, आगे देखिए। आगे आप लोगों को ना एक सेंटेंस के बारे में बता रहा है। आपने पॉजिटिव सिंपल प्रेजेंट सेंटेंस के बारे में बात करनी है। प्रेजेंट सेंटेंस के हेल्पिंग वर्ड में अगर आपको बताऊं तो हेल्पिंग वर्ड्स उनके होते हैं जिसमें हम नेगेटिव या इंटरोगेटिव का इस्तेमाल करते हैं, तो वो डू और डज होते हैं। ठीक है, ये टेंसेज आपने होपफुली पढ़े होंगे जूनियर क्लासेस के अंदर। तो वो कह रहे हैं कि आपने लेकिन इसको ना नेगेटिव सेंटेंस में करना है आपने, ना इसको पॉजिटिव सेंटेंस में करना है। आपने लोगों ने इसको सिंपल सेंटेंस में करना है। तो सिंपल सेंटेंस में जो हेल्पिंग वर्ब होते हैं या वर्ड्स होते हैं वो डू डज होते हैं। तो यहाँ पे देखें, यू आस्क अ क्वेश्चन, मुझे सिंपल करना था, इसके अलावा मुझे इंटरोगेटिव में नहीं करना था या नेगेटिव में नहीं करना था। दूसरा क्या है, यू डिड नॉट आस्क अ क्वेश्चन, ये मेरे पास जो है वो नेगेटिव सेंटेंस है और ये डू डिड के साथ आ रहा है, जबकि डू और डज जो होंगे वो उसके हेल्पिंग वर्ब यहाँ पर कंसिडर किए जाएंगे। तो जो करेक्ट ऑप्शन होगा डेट द यू आस्क अ क्वेश्चन, तुमने मुझसे क्वेश्चन पूछा। इस आपको पता होना चाहिए इसकी जो पहचान है वो आखिर में ता है और ती है या ते है के नाम से आती है। ओके जी, नेक्स्ट देखते हैं। तो अ पैराग्राफ यूजुअली, जो पैराग्राफ होता है यूजुअली कंसिस्ट होता है, मुश्तमिल होता है स्पोर्टिंग डिटेल्स पर, मेन आइडियाज़ पर और टॉपिक सेंटेंस पर। तो ऑल ऑफ द गिवन ऑप्शन जो होगा या ऑल ऑफ द अबव जो होगा इसका आंसर कंसीडर किया जाएगा, क्योंकि एक अच्छा पैराग्राफ जो है वो स्पोर्ट भी कर रहा होगा आइडियाज़ को, उसके अंदर एक मेन आइडिया भी मौजूद होगा और उसके अंदर एक टॉपिक सेंटेंस भी होगा जिससे रेलिवेंट हम जो है वो पैराग्राफ लिखते हैं। तो ऑल ऑफ द अबव जो होगा इसका करेक्ट आंसर यहाँ पर कंसिडर किया जाएगा। ये वाला जो है ना एमसीक्यूज काफ़ी इंपॉर्टेंट है, बहुत दफ़ा आपके पेपर में और आपके क्विज में पूछा गया है, तो इसको बस आपने अच्छे तरीके से जो है वो देख लेना है। अच्छा, आगे दोबारा से सिंपल प्रेजेंट के बारे में पूछ रहा है। तो देखें जी, आपने दोबारा से इसको एक सिंपल प्रेजेंट में जो है वो पॉजिटिव सेंटेंस को करना है। क्या है जी, यू आ माउंटेन क्लिम। अब है वी, सॉरी वी है, यू नहीं है। वी क्लिम आ माउंटेन, हम पहाड़ पर चढ़ते या चढ़े। तो यहाँ पर जो होगा करेक्ट ऑप्शन इसका ये होगा कि वी क्लिम आ माउंटेन। ये जो कि सिंपल प्रेजेंट है, अगर हमें कहते हैं ना कि आप इसको नेगेटिव में चेंज करें, तो नेगेटिव देखिए यहाँ पर नहीं है, मेरे पास इंटरोगेटिव नहीं है। अगर होता तो फिर हमने यहाँ पर जो है वो फिर जो हेल्पिंग वर्ब होते हैं डू या डज उसको स्टार्ट में लेके जाना था। अगर इंटरोगेटिव बनाना है और डू या डज को मुझे जो है वो अकॉर्डिंग टू द सेंटेंस जो है वो उसको इस्तेमाल करना था। तो यहाँ पे देखिए आपको यू क्लिम वी क्लिम आ माउंटेन जो होगा इसका यहाँ पर करेक्ट आंसर कंसिडर किया जाएगा। ओके जी, नेक्स्ट आपका ना मैंने जो पहला क्विज शेयर किया ना उसके अंदर ये ना डेफिनेशन की फॉर्म में पूछा गया था। अब ये ट्रू फॉर्म की फॉर्म, ट्रू या फॉल्स की फॉर्म में पूछा गया है। पहले ये था, द वर्ड इन हैवी टाइप बोल्ड फेस एट द टॉप ऑफ योर पेज इन द डिक्शनरी आर कॉल्ड। पहले ये वाला ऑप्शन था गाइड वर्ड्स, ये भी आपके एमसीक्यूज में आ सकता है। तो आपने ये बात याद रखनी है, जो मैं अगर आप डिक्शनरी ओपन करें ना तो उसके अंदर ना एक आपको A B C D इस तरह जेड तक एक ना वर्ड बोल्ड लिखा हुआ मिल रहा होता है। उस बोल्ड वर्ड में ना जिस तरह ए है तो उसके आगे जितने भी जो होंगे ना मेरे पास वर्ड वो ए से स्टार्ट हो रहे होंगे, फिर बी है तो जितने वर्ड्स होंगे वो बी से स्टार्ट हो रहे होंगे। तो ये मेरे पास गाइड वर्ड्स होते हैं। पहला एमसीक्यूज ये है। और दूसरा ये कह रहा है क्या ये बात ट्रू है, तो जी बिल्कुल ये बात ट्रू है। दिस मीन्स कि हम इसको यहाँ पर ट्रू लगाएंगे। ठीक है, ये दोनों एमसीक्यूज आपसे पूछे जाते हैं आपके पेपर में। एक दफ़ा क्विज जो मैंने पिछला अटेम्प्ट किया है उसके अंदर ये पार्ट जो ये बात है वो आपसे गाइड वर्ड्स की फॉर्म में पूछी गई है और दूसरी दफ़ा ये आपसे ट्रू फॉल्स की फॉर्म में जो है वो पूछी गई है। अच्छा, आगे देखते हैं। तो क्या कह रहा है जी, आपने करेक्ट जो स्पेल वर्ड्स हैं वो बताना है। ये बुके बेसिकली वर्ड है, जो टी होता है ये साइलेंट होता है, हम टी को पढ़ते नहीं हैं। तो BOUQUET, तो ये बुके के जो है वो स्पेलिंग होते हैं। ठीक है, बाकी स्पेलिंग सारे रॉन्ग है, आपने करेक्ट स्पेलिंग बताने हैं। तो द सेकंड ऑप्शन इज राइट, बुके, BOUQUET। और ये जो टी होता है ये साइलेंट होता है, हम इसको पढ़ते नहीं है लेकिन लिखते हैं हम इसको
ज़रूर हैं। तो बुक इज़ द राइट ऑप्शन हियर। ओके जी, नेक्स्ट हम देखते हैं। ये भी मेरे ख्याल में आपका क्विज क्वेश्चन रिपीट है। मैंने जो पहला क्वेश्चन अटेम्प्ट किया ना उसके अंदर मैंने आप लोगों को दिया था, ये दोबारा क्वेश्चन रिपीट है। द प्लूरल ऑफ वर्ड CAUTUS, जो प्लूरल वर्ड है किसका, कैक्टिस का, CACTUS, ये कैक्टिस वर्ड है। इसका जो प्लूरल वर्ड है क्या वो CACTUSI यानी कैक्टिसी है? तो ये गलत है, इसका वर्ड ये नहीं है, इसका प्लूरल जो है ये वर्ड नहीं होगा। तो हम इसको फॉल्स मार्क करेंगे। ये आपका MCQs इंपॉर्टेंट है, 2 दफ़ा क्विज में आ चुका है। दिस मीन्स कि आपके क्विज में आने के चांसेस जो हैं वो ज़्यादा हैं। तो आपने जब भी पेपर में या जब भी आपके क्विज में क्वेश्चन आएगा तो आपने इसको फॉल्स ही मार्क जो है वो करना है। ओके जी, नेक्स्ट हम देखते हैं। तो ये भी आपका क्विज क्वेश्चन रिपीट है। मैंने आपको ये भी जो है वो प्रीवियस क्विज में जो पहली वीडियो आपसे शेयर की है पार्ट 1 उसमें शेयर किया था। तो ये दोबारा इन्होंने यहाँ पे किया हुआ है। आपने ना एंटोनिम बताना है। ये बात याद रखिएगा, एंटोनिम और जो सिनोनिम्स होते हैं ना ये बहुत ज़्यादा आपके पेपर में पूछे जाते हैं। तो सिनोनिम्स और एंटोनिम अगर आप क्विज में करेंगे ना तो क्विज में आप इसको गूगल से निकाल सकते हैं, ठीक है। इस तरह से निकालने का तरीका क्या होता है, आप ये वर्ड जो यहाँ पे जिसने लिखा हुआ है आप इसी वर्ड को गूगल पे जाकर लिखें और साथ सिनोनिम ऐड कर दें या एंटोनिम ऐड कर दें, तो वो आपको उसके जितने भी मुतलका जो गूगल वर्ड्स होगा या जितने भी आप लोगों को वो जो है ना सिनोनिम्स होंगे या एंटोनिम होंगे गूगल आपको बता देगा। उसी में से एक आपको यहाँ पर जो है वो मिल जाएगा। वो कह रहा है कि आपने जो है वो एंटोनिम बताना है किसका, प्रीजम्प्टुअस का, ठीक है। ये वर्ड प्रीजम्प्टुअस है और इसका जो वर्ड एंटोनिम होगा वो अनअज्यूमिंग होगा। ये इंपॉर्टेंट है, आपसे 2 दफ़ा क्विज में पूछा जा चुका है कि जो एंटोनिम है प्रीजम्प्टुअस का वो क्या होगा, तो वो अनअज्यूमिंग होता है। तो अनअज्यूमिंग इज़ द राइट ऑप्शन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे दोबारा वो ट्रू और फॉल्स की फॉर्म में पूछ रहे हैं कि एन अफेक्टिव पैराग्राफ, जो अफेक्टिव पैराग्राफ होता है वो कंसिस्ट होता है। अब ये आपसे ना पहले भी इसने पूछा था जब मैंने आपको बताया था ऑल ऑफ द गिवन ऑप्शन इसका जो है वो राइट ऑप्शन है। अब देखें पैराग्राफ या मेरे पास टॉपिक या सेंटेंस वही है या मेरे पास MCQs की MCQs का क्वेश्चन वही है, लेकिन उसने क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट जो है वो टोटली तौर पे चेंज कर दिया है। तो ENG के अंदर अमूमन ये बात होती है, मेरा आपको यहाँ पे समझाने का या मेरा आपको कॉन्सेप्ट देने का बेसिक मतलब ये है कि आप लोगों को इस काबिल ज़रूर किया जाए कि आप लोग क्वेश्चन की मेंटालिटी को समझ सकें। अगर क्वेश्चन एक ही कॉन्सेप्ट का किसी दूसरे जो है वो शक्ल से या किसी दूसरी फॉर्म में आपसे पूछा गया है तो आप उसका जवाब दे सकें, ठीक है। यही काम आपने मिड टर्म के लिए भी प्रिपेयर करना है। वो कह रहा है कि जो अफेक्टिव पैराग्राफ होते हैं जो कि कंसिस्ट होते हैं टॉपिक सेंटेंस पे, मेन आइडिया पे और स्पोर्ट पे, यानी एक अफेक्टिव पैराग्राफ जो है वो मुश्तमिल होता है टॉपिक सेंटेंस पे भी, मेन आइडिया पे भी और स्पॉटिंग डिटेल्स पे भी। तो क्या ये बात ट्रू है या क्या ये बात फॉल्स है? तो ये बात मेरे पास ट्रू है। अच्छा पैराग्राफ जो होगा वो एक मेन टॉपिक पे भी होगा, यानी एक मेन आइडिया पे भी होगा, फिर उसके बाद उसको आइडिया को सपोर्ट करने के लिए मुख्तलिफ सेंटेंसेस भी लिखेंगे और उसके बाद जो है वो हमारे पास उसकी मुख्तलिफ तरह की डिटेल्स भी मौजूद होंगी। तो दिस मीन्स दिस इज़ द ट्रू आंसर। लास्ट ऑप्शन देखते हैं हम, चूज द करेक्टिंग वर्ड दैट कंप्लीट द सेंटेंस मीनिंगफुली। स्कूल विल शट, स्कूल जो है वो जल्दी बंद हो जाएगा अर्ली, कल, या जो है मतलब जल्दी बंद हो जाएगा डैश हैवी स्नो इज एक्सपेक्टेड टुनाइट, क्योंकि अब देखिए यहाँ पे वो आपको उर्दू में अगर मैं बताऊँ तो इफ़ नहीं हो सकता। इफ़ का मतलब अगर, अगर जो है वो आज एक्सपेक्टेड हुई, जो है आज की रात एक्सपेक्टेड हुई नाइट, तो क्या स्कूल जल्दी बंद हो जाएगा? तो दिस मीन्स कि ये ऑप्शन ही गलत है। अगर का मतलब है कि मैं सुबह सुबह कह रहा हूँ या मैं स्कूल में जाके कह रहा हूँ कि अगर आज रात जो है वो स्नोफॉल होती है या अगर आज रात जो है वो स्नो पड़ती है तो मेरा स्कूल बंद हो जाएगा। तो ये बात सुबह मैं कह रहा हूँ और रात को मुझे पता ही नहीं है कि होगी कि नहीं होगी। बिकॉज आएगा, बिकॉज का मतलब होता है कि आप पिछली रात कह रही हैं कि स्कूल जो है वो जल्दी बंद हो जाएगा बिकॉज क्योंकि हैवी स्नो, हाँ जो हैवी स्नो है या जो ज़्यादा बर्फ़बारी है वो एक्सपेक्टेड की गई है आज की रात। ऑल तो भी नहीं हो सकता है। और इसके अलावा चौथा ऑप्शन मैंने यहाँ पर जो स्क्रीन शॉट है उसके अंदर गेट नहीं किया। तो स्टूडेंट्स ये आपका क्विज था, होपफुली आपको समझ आ चुका होगा। पार्ट 1 मैंने आप लोगों के लिए अपलोड किया है, नहीं देखा तो लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा, ज़रूर देखिएगा। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं जो मैंने आप लोगों के साथ शेयर किए हैं। होपफुली आपको तमाम तर कॉन्सेप्ट जो है वो समझ आ चुका होगा। कुछ चीज़ समझ नहीं आई तो मुझे कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। इसके अलावा वीडियो अच्छी लगने पर लाइक और दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा। और अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें। इंशाल्लाह मिड टर्म की तैयारी में आपको इसी चैनल पर जो है वो करवाऊँगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।